अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं हिट टेस्ट और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होममेड पिस्ता आइसक्रीम की बहुत ही ज़्यादा यमी 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 सी रेसिपी। तो क्या ज़रूरत है केमिकल वाली आइसक्रीम खाने की जब आप घर में इतनी मज़ेदार सी आइसक्रीम खुद तैयार कर सकते हैं। होममेड आपको पता है आपने क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, बहुत ही क्रीमी और यमी से बनकर तैयार होती है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और आप अपनी फैमिली को खुद घर पे बना के ये आइसक्रीम पेश कर सकते हैं, फुल मज़े की लगती है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ ही ऐसी ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलती रहें। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट कर लेते हैं। अभी सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने 1 लीटर दूध शामिल कर दिया है। अच्छा, ये जो दूध है ना मैंने बॉयल किया हुआ था, पहले से मेरा फ्रिज में रखा हुआ था बॉयल करके। आप इसमें कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि फुल क्रीम गाढ़ा वाला दूध लें, उससे ज़्यादा अच्छा आइसक्रीम का रिजल्ट आता है। पतला दूध होगा ना तो आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी। अभी देखिए दूध में जब बॉयल आना स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा ना तो आपने इसमें चीनी शामिल कर देनी है। मैंने पौना कप चीनी डाली है। तो थोड़ी सी चीनी इसमें ज़्यादा ही रखिएगा क्योंकि फिर बाद में हमने इसमें और इंग्रेडिएंट्स डालने हैं तो चीनी कम ना लगे। तो थोड़ी सी इसमें ज़्यादा चीनी जाती है। थोड़ा सा मैंने दूध लिया था तकरीबन आधा कप और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने भरकर कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके रख लिया है। अभी जब दूध में अच्छी तरह से बॉयल आ गया और ये पकना स्टार्ट हो गया ना, चीनी भी अच्छी सी मेल्ट हो गई है और चीनी मेल्ट होने के बाद इसमें एक आध बॉयल और आ चुका है। अब इस स्टेज पर ना हमने इसमें शामिल कर देना है हमारा कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर और इसको हिलाते हुए शामिल करेंगे साथ मुसलसल, ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना बने और बिल्कुल हमारा स्मूथ सा जो मिक्सचर है वो रेडी हो जाए। कॉर्नफ्लोर शामिल करके हमने इसको मज़ीद कुक करना है 5 से 6 मिनट, ताकि ये और गाढ़ा हो जाए और कॉर्नफ्लोर का कच्चा जो टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाना चाहिए। अच्छा, आप कुछ लोग पूछेंगे क्या क्या हम इसको गाढ़ा करने के लिए इसमें कस्टर्ड डाल सकते हैं? तो वो कस्टर्ड आप हम नहीं डालेंगे क्योंकि उससे फिर फ्लेवर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए अब हम इसमें अगर कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो यही ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, अब देखें अच्छे से मैं इसको मिक्स करते हुए पका लिया था और अब आप देखें इसमें फुल बॉयल आना स्टार्ट हो गया और ये पहले से काफ़ी थिक भी हो चुका है। बस रेडी है। अब चूल्हे को मैंने ऑफ़ कर दिया था और इसको ना आप ठंडा कर लेना है। तो आप इसको पहले हिलाते हुए ठंडा कर लें ताकि इसके ऊपर एक हार्ड सी जो लेयर जम जाती है ना वो ना जमे। तो इसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर फ्रिज में आप रख सकते हैं या आप इसके नीचे थोड़ी बर्फ़ रख दें ताकि ठंडा हो जाए, क्योंकि जब हमने इसको आइसक्रीम के लिए मिक्सिंग करनी है क्रीम के साथ तो ये हमें बिल्कुल ठंडा चाहिए। गर्म होगा तो फिर क्रीम को भी ख़राब करेगा। अभी देखें एक बर्तन में ना मैंने ढेर सारी बर्फ़ ले ली थी और इसके ऊपर मैंने एक और बोल रख दिया जिसमें हमने क्रीम को बीट करना है। तो 2 मैंने पैकेट क्रीम के लिए हैं। आप कोई सी भी क्रीम किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। क्रीम को आपने कोशिश करना है कि पहले से फ्रिज में रखी हुई ठंडी क्रीम हो, तो ये आसानी के साथ बीट हो जाएगी और नीचे आपने बर्फ़ लाज़मी से रखनी है, क्योंकि अगर इसको आप गर्मी में ऐसे करेंगे ना बीट तो कोई मेहनत का फ़ायदा नहीं होगा, ये फूलेगी नहीं और मेल्ट हो जाएगी सारी। तो अभी इसको नीचे से मैंने अच्छी तरह से बर्फ़ के ऊपर रख के ना तो खूब अच्छा सा बीट किया है, तो ये फूल के साइज़ में डबल ट्रिपल हो गई है। 8 से 10 मिनट आपको लगेंगे, लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है फिर तो झटपट सा ये 2 मिनटों में काम हो जाएगा। अच्छा, साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया हमारा अब कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर जिसको हमने बना के रख दिया था और ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, ठंडा हो चुका है। अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसमें फूड कलर शामिल कर दिया है। तो देखिए थोड़ा सा मैंने ग्रीन फूड कलर डाला है और उसका हाफ़ मैंने इसमें येलो फूड कलर डाला है ताकि हमारे पास अच्छा सा पिस्ता कलर आ जाए। और शुरू में कलर आपने थोड़ा डालना है, अगर आपको कम लगे तो फिर आप और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर एकदम से आपने तेज़ कर दिया तो फिर कहीं कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो अगर आपको परफेक्ट सा पिस्ता कलर चाहिए ना तो इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा करके कलर ऐड करना है। अभी मुझे भी थोड़ा कलर लाइट लग रहा था तो थोड़ा थोड़ा सा कलर मैंने और ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। और अब हमने इसमें शामिल करना है पिस्ता। तो पिस्ता आपने अपने हस्बे ज़रूरत जितना आप शामिल करना चाहें ना लेके आपने इसको थोड़ा कटिंग कर लेना है और कट करके इसको शामिल कर देंगे। तो थोड़ा पिस्ता मैंने शामिल किया, थोड़ा मैंने गार्निश के लिए बचा लिया जिसको हम ऊपर से डालेंगे। अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे और हमारा ये मिक्सचर रेडी है फ्रीजिंग के लिए। फ्रीज़ करते हुए आपने ख्याल रखना है कि फ्रीज़र में जब आपने अच्छा आप इसकी ये देख सकते हैं थिकनेस माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा ये ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी हो गया है। अच्छा, अब बोल ले लिया था मैंने जिसमें हम इसको फ्रीज़ करेंगे और ये एयर टाइट कंटेनर है, आपने इसको एयर टाइट में रखना है। ऊपर से आप क्लिंग रैप लगा के ना इसको कवर कर दें ताकि इसमें मिनिमम जो आइस क्रिस्टल हम बने
क्योंकि मार्केट वाली जो आइसक्रीम्स होती हैं ना, क्रिस्टल ना बनने के लिए उसमें सीएमसी पाउडर या डीएसएम पाउडर डाला जाता है। तो ये घर में आपको थोड़ा बहुत क्रिस्टल तो आएगा, लेकिन केमिकल से पाक है और ये बहुत ज़्यादा क्रीमी बनती है। ओवरनाइट मैंने इसको फ्रीज़ किया था और ज़बरदस्त सी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि थोड़ा बहुत आइस क्रिस्टल लाजमी बनेगा, क्योंकि हमने इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डाली। होममेड ये बिल्कुल क्रीमी और मिल्की आपकी आइसक्रीम तैयार होती है। पेशावरी आइसक्रीम, पिस्ता आइसक्रीम का ये रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की अच्छी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।